मित्रों, आपने कई बार ऐसे पौराणिक काल के श्रापों के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। पौराणिक काल में जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता था या गलत व्यवहार करता था तो एक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति उसे श्राप दे देता था, जिससे कुछ ही समय पश्चात वो व्यक्ति अपने श्राप को भोगने लगता था। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ श्रापों के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग बस श्राप के चलते ही उनके कुल का नाश हो गया या बहुत ही प्रभावी श्राप माने जाते हैं। पौराणिक काल में ऐसे कौन से श्राप है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत ही रोचक कथा होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला श्राप, तपस्विनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। वो स्त्री भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तभी रावण ने उसकी तपस्या को भंग कर उसके बाल को पकड़ अपने साथ चलने को कहा। उस स्त्री ने उसी क्षण अपना देह त्याग दिया और रावण को श्राप देते हुए कहा कि हे राक्षस, जा, तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनेगी, जिसका परिणाम आप लोग जानते ही हैं। अगले श्राप की बात करें तो वो था गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने हस्तिनापुर पहुंचे। उस समय हस्तिनापुर में मातम छाया हुआ था, तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरव और पांडव आपसी फूट के कारण एक दूसरे का वध किए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधुओं का वध करोगे और खुद एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के उस श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ था। उसके बाद अगला जो श्राप था वो था ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के एक कथा अनुसार एक बार राजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने वहां हिरण के एक जोड़े को आपस में मिलते हुए देखा और उन पर बाण चला दिया, जिससे हिरण और हिरणी बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन वो हिरण और हिरणी कोई साधारण जानवर नहीं थे, बल्कि वो उस रूप में ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दे दिया कि हे राजन, जब भी तुम किसी स्त्री से मिलन करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्रा के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला जो श्राप था वो था तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक बहुत ही क्रूर राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी के पवित्रता के कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के पास गए और उसकी पवित्रता धर्म को नष्ट कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब यह बात तुलसी को पता चली तो उसे बहुत ही क्रोध आया और उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। उससे अगला जो श्राप था वो था राजा अनरण्य का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम अनरण्य था। एक बार की बात है जब रावण विश्व विजय करने अपने पुष्पक विमान से निकला और जाते जाते वो राजा अनरण्य की नगरी पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा और उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश से उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, रावण का संहार किया। उससे अगला जो श्राप था वो था नंदी का रावण को श्राप।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पहुंच गया। तभी उसने वहां नंदी जी को देखा जो पहरेदारी कर रहे थे। रावण उनके स्वरूप को देख हंसी उड़ाई और बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि इन्हीं बंदरों के कारण ही तुम्हारा सर्वनाश हो गया, जिसका भी परिणाम आप सभी को पता ही होगा। मित्रों, यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।